वही फ्री नहीं छोड़ेंगे ऐसा लगता है यार। ओके फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7 हमारे सामने आ चुकी है, ऑफिशियल चैप्टर। इस चैप्टर में जो कुछ भी हो उसके बारे में डिटेल इस वीडियो पे बात करेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली अमेजिंग। इससे पहले मैं इसके स्पॉयलर्स के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बना के चैप्टर 7 को एक्सप्लेन करा हूँ। अगर वो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, वो वीडियो भी इंटरेस्टिंग है यार। सो गो एंड वॉच इट। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7। कवर पेज पे मित्सुकी दिख रहा है। मित्सुकी यहाँ पर कावाकी को देख के बोल रहा था कि कावाकी तू मेरा सन है, मैं मून हूँ। तो मून अपने आप शाइन नहीं कर सकती, इसलिए उसको सन का सहारा चाहिए, तभी वो डार्कनेस से बाहर निकल पाएगा। मित्सुकी अब डार्कनेस पे, समझ रहे हो क्या? तभी वो फ्लैशबैक होने के बाद हम आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे मित्सुकी बोरुटो के ऊपर हमला करता है शूरिकेन से, लेकिन शूरिकेन से बोरुटो को क्या लेना देना, वो आराम से उसको डॉज करता है भाई। और बोला मैं सोचा था कि कावाकी आ रहा है। इसकी रिप्लाई मित्सुकी देता है आई एम योर ओपोनेंट, लड़ मुझसे। और शिकामारू यहाँ पर बोरुटो से बोलता है कि मित्सुकी यहाँ पर कावाकी को स्नेक पॉइजन देके उसको बेहोश करा है, इसलिए मित्सुकी अकेले ही इस मिशन को हैंडल कर रहा है। और यहाँ पर मित्सुकी बोलता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो वो मुझे बताइए, तूने अकेले ही कोड को हराया। काश कावाकी ऐसा कर पाता भाई। कावाकी गॉट रोस्टेड। मैं तुम्हें कावाकी को मारने नहीं दूंगा। और यहाँ पर बोरुटो बोला ये फाइटिंग से किसी का भी फायदा नहीं होगा मित्सुकी। और इसके रिप्लाई में मित्सुकी बोलता है कि मैं अपने फुल पावर के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लड़ मुझसे। एंड दे डू इट। इस फाइटिंग में नया जो चीज मुझे देखने के लिए मिला वो था इसका स्नेक क्लोन, स्नेक विद मित्सुकी। और यहाँ पर बोरुटो एक फनी डायलॉग भी बोलता है और मित्सुकी यहाँ पर बोलता है कि जल्दी से कहीं भाग जाओ, वैनिश फ्रॉम द वर्ल्ड। और यहाँ पर बोरुटो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी कई सारी चीज मुझे ठीक करना है, इसलिए गेम टाइम इज ओवर बोल के अपना तलवार निकाल के मित्सुकी का सारे क्लोन को काट डाल के, वो भी विदाउट गेटिंग ए स्क्रैच। मित्सुकी एक्चुअली बोरुटो को टच भी नहीं कर पाए यार। भाई मित्सुकी तुम बोरुटो के पास गया ही क्यों पिछवाड़ा मराने? और दोनों की पावर यहाँ पर क्लैश होती है। इसी मिस्ट की फायदा लेते हुए यहाँ पर बोरुटो जाके मित्सुकी के गले के ऊपर तलवार रखता है भाई और बोलता है यूर कन्विक्शन इज वेवरिंग। तुम जो चीज पर विश्वास कर रहे हो वो सच नहीं है मित्सुकी। कावाकी जिसको तुम सन मानते हो वो अपना शाइन खो गया है। और यहाँ पर शिकामारू और मित्सुकी दोनों भी शौक हुए और यहाँ पर शिकामारू इधर को ऑर्डर भी देता है, लेकिन मित्सुकी यहाँ पर बोरुटो के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। और बोरुटो यहाँ पर अपनी तलवार को वापस रख के बोलता है कि मुझे बताइए कि तेरा सन किधर है, मैं तुम्हारा सन हूँ। और ये बात सुन के लिटरली मित्सुकी पागल होकर बोरुटो को झपेट लेता है अपनी स्नेक से और बोला तू और वो भी मेरा सन। और यहाँ पर बोरुटो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा सन नहीं हूँ तो ये स्नेक मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही? और यहाँ पर मित्सुकी मन के अंदर ही अंदर बात करता है कि ये बात को घुमा तो नहीं रहा। और बोरुटो बोला तूने अब तक नोटिस कर लिया होगा मित्सुकी, कावाकी तेरा सन नहीं है। और यहाँ पर ये बात सुन के लिटरली मित्सुकी शब्द पे चला गया भाई और अपने स्नेक को वापस बुला के बोलता है कि हु द हेल आर यू? और बोरुटो बोला डोंट वरी, मैं कावाकी को नहीं मारूंगा, लेकिन उसके साथ मेरे स्कोर सेटल करना पड़ेगा और ये सिचुएशन को भी। और मित्सुकी यहाँ पर बोलता है कि तूने लॉर्ड 7 को मारा क्यों? और इसके रिप्लाई बोरुटो दे के तीनों को शॉक करके वो अपनी माँ भी सेफ है बोल के और यहाँ पर मित्सुकी को मोटिवेट करके तू अपने आप ही खुद ही शाइन कर सकते हो मित्सुकी, अगर तुम्हें सन रियली चाहिए हो तो कमेंट एनी टाइम के वहां से चला जाता है भाई। सोच रहे हो क्या मित्सुकी अब बोरुटो के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है भाई। और वहाँ पर कावाकी बेवड़े हालत पे ईडा के पास गया है और यहाँ पर शिकामारू को पता चलता है कि ईडा कावाकी से ओमनीपोटेंस हुआ है और इसकी वजह से सारे के सारे लोगों की मेमोरीज ओवर रिटर्न हुई है। और बोरुटो यहाँ पर बोला इवेंचुअली तुम सारे के सारे बात को भूल जाओगे और मुझे भी। एक्चुअली ये पावर पहले भी कभी ऐसा हुआ है। एक्चुअली बोरुटो भी स्टोरी को कंटिन्यूअसली रिपीट करा है। तुम समझ रहे हो क्या? ये पहली बार नहीं शिकामारू और बोरुटो ऐसे बात कर रहे हो, इससे पहले भी वो बात कर रहे हैं लेकिन शिकामारू को याद नहीं। और ये बात सुन के लिटरली शिकामारू यहाँ पर डर गया भाई और वो पूछा कि हम नॉर्मल कैसे बने? और इसके रिप्लाई बोरुटो देता है कि वी कैन नेवर ट्रूली गो बैक। अगर हम नॉर्मल पे बन गए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कावाकी मेरे पापा को सील करा है, अगर मैं उनको बचा भी लूं तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और यहाँ पर शिकामारू भी बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता। और इसके रिप्लाई में बोरुटो बोलता है कि कावाकी मुझे मारना चाहता है लेकिन मैं डिफरेंट हूँ, आई विल जस्ट सॉक हिम रियली गुड, फिर हम दोनों वी विल गो अलोंग अगेन। भाई समझ रहे हो क्या? बोरुटो कावाकी को अपने रियल ब्रदर से भी बढ़कर मानता है भाई। और यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि जब तक नारुतो वापस नहीं आ जाता मैं तुम्हारे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाते रहूंगा, इट इज नेसेसरी फॉर माई पर्पस। और बोला कावाकी को हम अब एक्सपोज नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारे ऊपर हम चेज करते रहेंगे, इज इट ओके? और इसके रिप्लाई देता है बोरुटो भी बैड एस ओके, आई डोंट केयर। और हम देखते हैं यहाँ पर फाइनल पे शिंजू को यहाँ पर जुरा पढ़ाई कर रहा था और बोल रहा था कि नॉलेज इज पावर। हम जितना भी नॉलेज को गेन करें वो बढ़ती जा रही है, नो मैटर व्हाट बुक आई रीड। मेरी क्वेश्चन के आंसर इन बुक्स में नहीं है। शैल वी गो देन टू सी नारुतो उज़ुमाकी? भाई एंडिंग तगड़ी थी भाई। अब ये लोग कोना पे हमला कर सकते क्योंकि नारुतो है कावाकी के पास और कावाकी किधर है? कोना पे। अब और आगे बोरुटो क्या करेगा वो देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। देखते यार बोरुटो क्या
क्या करता है। अब शिकामारू को सारे के सारे बात पता चली एंड वो क्या करेगा हिडन कवा के खिलाफ, वो देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। और मिर्च को अब ट्रूथ पता चली है तो वो क्या क्या करेगा आगे, वो भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। ओवरऑल ये चैप्टर 7 वंडरफुल। मैं अगले चैप्टर 8 पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा हूँ और तुम भी एक्साइटेड हो देखने के लिए, मुझे भी बताया। तो ये वीडियो कैसी लगी बताओ कमेंट सेक्शन पे, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वो कैसी लगी बताओ कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू फॉर ऑल, जाने से पहले सब्सक्राइब करो यार प्लीज यार, सब्सक्राइब। कोड कहाँ पर मर गया भाई।